मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट नॉलेज में। आज हम सीखने वाले घात और घातांक नियम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं घात। घात क्या होती है? देखो, आपने पढ़ा होगा कि जैसे 2 है और 2 के दाईं साइड थोड़ा ऊपर करके यहाँ पे ये इस तरीके से लिखा होता है, यही हमारी क्या होती है? घात। ठीक है, और घातांक, देखो घातांक का संधि विच्छेद करूं तो मैं घात प्लस अंक होगा, यानी कि जो घात का अंक है, ये जो घात का अंक है यही घातांक है। यानी कि मैं कहूँ घात और घातांक एक ही बात है। क्यों? घात और घातांक, यानी घात मतलब जो हमारी घात लगी हुई है और घात का जो अंक है उसे घातांक बोलते हैं। तो घात और घातांक एक ही बात है। तो कुछ नियम पढ़ने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट नियम। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक कॉपी और पेन लेकर बैठे, सारे सूत्रों को मेरे साथ पढ़ेंगे, सवाल के अकॉर्डिंग बिल्कुल उदाहरण देकर समझाऊंगा। ठीक है, तो कॉपी अगर सीखना चाहते हैं तो कॉपी और पेन उठाइए, वरना वीडियो को यहीं बंद कर दीजिए। ठीक है, आइए मेरे साथ। तो पहला सूत्र है ए गुणित ए गुणित ए। तो यानी कि ये गुणा में लिखा हुआ है, तो ये हमारा घातांक नियम कहता है कि कोई संख्या अगर रिपीट हुआ है तो हम कितनी संख्या रिपीट हुआ है, 1 2 3, उसकी घात 3 लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ दूंगा, यहाँ देखिए बोर्ड पे, यहाँ देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर हम 2 की घात कितनी लिख देंगे? 1 2 3 4। कितनी घात है? 4। यही हमारा आंसर। तो घातांक नियम पहला कहता है कि अगर कोई संख्या गुणा में हो और एक सी हो तो आप उसकी घात उतनी लगा दीजिए जितनी बार वह रिपीट हुई है। ठीक है, तो पहला नियम बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपके। दूसरा नियम कहता है कि अगर a की घात m गुणा a की घात n, यानी कि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, यानी कि a की घात m प्लस n हो जाती है। देखो एग्जाम्पल से दिखाऊंगा बिल्कुल सेम। देखो 2 की घात 2 गुणित 2 की घात 3, तो क्या है? आधार समान है, 2 2, तो 2 की घात क्या कर देंगे हम? 2 की घात 2 प्लस 3, कुल मिलाकर कितनी आ गई? 2 की घात 5। समझ में आया? बिल्कुल। आधार समान होंगे तो घात जुड़ जाते हैं, याद रखना। गुणा में आधार, गुणा में अगर आप गुणा कर रहे हो और आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। देखिए तीसरा नंबर, a की घात m और a की घात n, भाग देना है हमें इसको, तो क्या होगा? a की घात m माइनस n। इसका मतलब देखिए, इसे रब कर लेंगे हम। इसका मतलब देखिए, a की घात m बटे a की घात n ही तो है। अगर हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो हमें पता है a की घात m और ये गुणा में जाएगा ऊपर क्योंकि बटे में है, और a की घात ये माइनस में जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे प्लस में है। और अब गुणा में क्या होता है? घातें जुड़ती हैं, तो a की घात m माइनस a की घात n। तो यही तो मैंने लिखा है ऊपर, देख लो। अब मैं इसे करके दिखाता हूँ एक सवाल के अकॉर्डिंग। 5 की घात 2 भाग 5 की घात 3। अब इसे देखिए, तो इसका मतलब है 5 आधार समान है तो घातें घट जाएंगी, तो 5 की घात माइनस के 1, यानी कि अगर इसे नीचे लेके जाएं तो 1/5 आंसर, इस तरीके से। ठीक है, तो बस याद रखना है, अगर भाग है, भाग का चिन्ह है, तो भाग में घातें आधार समान होनी चाहिए। आधार समान होंगे जब ही भाग में घातें घटेंगे। ठीक है, अब अगला नंबर देखते हैं हम। अगला नंबर देखिए, देखो a की घात m ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट और घात n है, तो यानी कि इसका मतलब है इसे m इंटू n लिख सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 2 की घात 2 और भार 2, तो हम इसे लिख सकते हैं बराबर 2 की घात 2 दूनी 4, और आप इसे फिर सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यही है कि अगर ब्रैकेट के बाहर घात है तो आप गुणित करके लिख लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो समझ में आया चौथा पॉइंट। अब देखते हैं पांचवी की ओर। पांचवा देखिए, a की घात n b की घात n, मैं लिख सकता हूं उसे a की घात n बटे b की घात n, यानी कि हम अलग अलग भी लिख सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है ना, इसलिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 3/2 की घात 2 है, तो इसका मतलब है कि हम 3 की भी घात 2 ही है और 2 की घात भी 2 ही है। ठीक है, समझ में आया? तो अब सोल्व करेंगे, देखो 3 से 9 और 4, ये आंसर आएगा इस तरीके से आपका। ठीक है, 5वां नंबर क्लियर हुआ। अब 6वां नंबर देखते हैं हम।
छठा नंबर देखिए क्या है, ये हो गया ना 5। छठा a गुणा b की घात n, इसका मतलब है कि हम लिख सकते हैं a की घात n गुणा b की घात n। ठीक है, एग्जाम्पल से देखेंगे, अगर मैं 2 गुणा 3 की घात 2 है तो हम इसका मतलब है कि घात 2 की भी लिखी हुई है और इस 3 की भी, तो 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, इसका 4 गुणा 3 से 9 और 9 चौक 36 आंसर। इस तरीके से सवाल मिलते हैं आपको। इस तो ये हमारे इस रूल की तरह हम सोल्व कर देंगे कि अगर गुणा है और घात n लगी हुई तो हम दोनों में लग सकती है हमारी। ठीक है, अगला नंबर देखिए, a की घात x बराबर b। तो आपको पता है, यहाँ थोड़ा देखेंगे, a बराबर b, ऐसे ही ये घात कहाँ जाती है, ये घात है ये कहाँ जाएगी, तो ये 1/x में जाएगी, 1/, में समझे आप, 1/, में जाती है घात। देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल समझ में आएगा। मैं कहूँ कि x की घात 2 बराबर 4 है, ये हमारा इसके अकॉर्डिंग है, बिल्कुल वही रूप है ना, देखना है या नहीं है। a की जगह x है और x की घात 2 है और बराबर 4 की जगह b है, b की जगह 4 है ना, तो ये घात क्या में जाएगी, x बराबर 4 की 1/2 में, यानी कि हाफ में, आधे में। अब हम 4 को लिख सकते हैं क्या, 2 की घात 2 और गुणित इसमें गुणा में ये 1/2, और आपको पता है कि अगर ब्रैकेट हो तो 2 गुणा 1/2 लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, आंसर 2। ठीक है, इस तरीके से ये वाला नियम हमारा सॉल्व हुआ, क्लियर। अब देखते हैं अगला। अब देखते हैं 8वां पॉइंट, a की घात x गुणा a की घात y भाग a की घात z। तो हम इसे लिख सकते हैं, आधार समान है, a की घात x प्लस a की घात y और माइनस z। देखिए ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, गुणा में घातें जुड़ती हैं और भाग में घात घटती है, तो देखिए माइनस z। इस पर एक सवाल करके दिखाऊंगा मैं। देखो 2 की घात 2 गुणित 2 की घात 3 और भाग 2 की घात 2, है ना। तो इसे सोल्व करिए, इसे सोल्व करने को आ जाए तो कैसे करेंगे, देखो आधार समान है तो घातें जुड़ गई, 2 और 3 5, भाग ऐसी 2 की घात 2 ऐसी। अब घातें घटती हैं भाग में, तो 2 की घात 5 माइनस 2, तो 2 की घात 5 में से 2 गया 3 और बराबर 8, सॉल्व। ठीक है, तो ये ऊपर की तरह ही था। अब देखते हैं 9वां नंबर। देखो घातें समान है, n है और आधार अलग अलग है, तो इसका मतलब है अगर घात समान हो आधार अलग हो तो a की घात a बराबर b लिख सकते हैं हम, क्योंकि घात बराबर थे आधार अलग थे, तो आधार बराबर हो गए। जैसे एग्जाम्पल दिखाऊं मैं आपको, इसका एग्जाम्पल देखिए, 2 की घात 3 बराबर 5 की घात 3, घातें बराबर हैं तो आधार बराबर हो जाएंगे, 2 की घात 5। ठीक है, अब आता हमारा 10वां नंबर। तो देखिए 2 की घात 3 बराबर 2 की घात 4, तो देखिए आधार समान है, देखो a है तो हम क्या करेंगे, m बराबर n, क्योंकि घात अलग अलग है और आधार समान है, और आधार समान हो और घातें अलग हो तो वे बराबर हो जाती हैं। देखो आधार समान है, 2 है तो 3 बराबर 4 हो जाता है। ठीक है, 10 हुए पूरे कंप्लीट। अब देखते हैं 11वां। तो 11वां क्या कहता है, देखो a की घात माइनस n है, तो मैं लिख सकता हूँ ये, क्योंकि घात देखो माइनस में और नीचे आ गई तो प्लस में, जैसा कोई है माना 2 की घात -1 है तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि नीचे आई तो घात प्लस की हो गई। ठीक है, अब आता अगला नंबर ये, तो इसे लिखेंगे हम a की घात -n और b की घात -n। तो देखिए क्योंकि दोनों की घात है ये, तो दोनों की जगह लिख दिया। हम इसे अगर पलट दें तो दोनों प्लस की हो जाती हैं, यानी कि हम इसे लिख भी सकते हैं b की घात n a की घात n, या लिख सकते हैं p/a की घात n डायरेक्टली। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अगर इस पे सवाल देखो,
3/2 की घात माइनस के n। तो मैं n की जगह कोई संख्या लूँ -2, तो हम इसे सोल्व कैसे करेंगे? सीधा इसे पलटा मारो, घात प्लस कर दो, 2/3 और घात 2। अब 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, आंसर। इस तरीके से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, अगर माइनस में ए हो और घात इवन हो, इवन मतलब सम संख्या हो, तो आंसर आएगा हमारा पॉजिटिव में। और माइनस ए हो और घात ओड हो, ओड मतलब विषम, तो हमारा आंसर आएगा माइनस में। चेक करके दिखाऊंगा आपको। -2 की घात मान लो 2 है, तो -2 गुणा -2, तो आंसर आया 4, क्या का? प्लस का, तो इसलिए ये प्लस का आएगा। ये वाला करके देखिए, -2 की घात यानी कि 3 है, ओड है यानी कि विषम है, तो -2 गुणित -2 गुणित -2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अभी वो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, इसलिए ये वाला माइनस आता है, ठीक है। अब देखिए ये इसे कैसे करेंगे? इसका देखिए अर्थ, इसका मतलब है कि 2 की घात 2 और उसकी घात 2, ठीक है। चाहे तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, 3 की घात 2 और उसकी घात 2। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है जैसा हमने पिछले में करा था कि गुणा कर दी थी अंदर, इसकी 2 दूनी 4 हो घात की, ऐसा नहीं। यानी कि इसका मतलब 2 की घात 2, यानी 3 ऐसे ही, और 2 गुणा 2 की घात 2 यानी कि 2 को 2 बार लिख रखा, तो 3 की घात 4। इसका मतलब ये है, आप गुणा करके नहीं लिख सकते इसे, ठीक है। तो यहाँ से इसका मतलब है कि घात में लिखना, ये समझ में आ गया। इसके अकॉर्डिंग इसका ऐसा कुछ रूल नहीं है। तो ये 15 सूत्र थे हमारे जो आपने पढ़े, ठीक है। आप इन्हें बिल्कुल एक पेज पे तार लेंगे, 15 के 15 को, और जहाँ आप स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, वहाँ चिपका देंगे। ये सूत्र अगर आप मैथ पढ़ते हो, अगर आप मैथ हाई स्कूल में हो या किसी भी तरह का मैथ पढ़ते हो, तो ये सूत्र आपको बहुत मदद देने वाले हैं। इनके बगैर आप इक्वेशन या किसी सवाल को या मैथ को समझना ही बेकार है, ठीक है। तो ये सूत्र बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।